नूरा, नूरा, सॉरी। या मेरे अल्लाह, उसकी याद मेरे खुले जख्मों पर नमक छिड़कती है, बहुत तड़पाती है, जीना ही नहीं देती। मगर अब आपका बंदा, आपका मूसा कमजोर पड़ गया है। और मैं जानता हूं अल्लाह, मैं जानता हूं आप कभी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाते। या मुझसे मेरा हाफिजा छीन ले, मुझे दीवाना कर दे, मुझे खुद से बेगाना कर दे, मुझे दीवाना कर दे, भूल जाऊं मैं सब। या मूसा को उठा ले, मुझे मौत अता कर, या तो मुझे थोड़ा और सब्र अता कर दे। सर से छत छीन लिया तो मुझे यूं दर बदर ना रोने देना। मुझे अपने पास बुला ले यार, अब मेरा यहाँ कोई भी नहीं, मुझे फिर से वहाँ वापस नहीं जाना। मैं इस बाजार की दुनिया में लौट कर नहीं जाना चाहती मेरे मालिक, मुझे फिर वहाँ ना भेजना या अल्लाह। चाहे तो मेरी यही सांसें बंद कर दे, मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन मुझे वहाँ वापस नहीं भेजना। अरे इसे क्या हुआ? कौन है ये कुदरतुल्लाह? शक्ल सूरत और हुलिये से तो किसी अच्छे खानदान की लगती है। पता नहीं या हजरत, मैंने आज से पहले से यहाँ कभी देखा नहीं है। बहरहाल इसको औरतों के हुजरे में भेजो और वहाँ इसका अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। जी बेहतर। पता नहीं किस मजबूरी में ये घर से निकल गई इसको है। उठाओ ना, अंदर उठाओ। तुम देखो है ना, हुजरे में ले जाओ इसे, जनान खाने में आराम से।
बेटा अहमद, पीछे देखो। अब्बा जान जी, काफी लोग जमा हुए थे। अरे क्या हुआ? कोई दुखियारी औरत है, बेहोश हो गई थी, तो हजरत ने जनान खाने में भिजवाया उसे। तुम ये बताओ कि लंगर वंगर सब बट गया ना, या कोई काम रह गया है? नहीं नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर ही बट गया। माशाल्लाह माशाअल्लाह। कुदरतुल्लाह, भाई किसी को जनान खाने में भिजवाओ, क्या पता उस लड़के को होश आ गया हो। जब तक वो इस मज़ार के अहाते में है बेटा, हमारी जिम्मेदारी है। जी बेहतर। अगर आप मुनासिब समझे तो खुद चलकर पूछ लें, हो सकता है वो अपने दिल का हाल किसी और के सामने बताने में हिचकिचाए। ये बात भी मुनासिब है। तो मेरे साथ चलो। जी जी बेटा। हमें इजाजत है अंदर आने की? जी जी आए साहब। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठी रहो बैठी रहो बेटी, बैठी। कौन हो तुम बेटा? किस मुश्किल में गिरफ्तार हो? हमें बताओ, हो सकता है हम तुम्हारे कुछ काम आ सके बेटा। मैं तो दुखियारी, मेरे शौहर ने मुझे बिला वजह तलाक दे के अपने घर से निकाल दिया। मैं तो यहाँ बैठ कर सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। बेटे ऐसा नहीं कर, मायूसी कुफ्र है बेटा। अगर तुम्हारा कोई अपना है हमें बताओ, बाहिफाजत तुम्हारा वहां पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाएगा बेटा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इस तलाक के दाग को लेकर मैं कहाँ कहाँ मारी फिरूं। कोई मेरी बेगुनाही पे यकीन नहीं करेगा। हमें तुम्हारी बेगुनाही का यकीन है बेटा। कुदरतुल्लाह, आज से ये मेरी बेटी, कि मेरी बेटी की इद्दत के दिन खत्म होने तक तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? अगर आप मुनासिब समझिएगा हजरत, तो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ 3 औरतें हैं, वो मुनासिब तरीके से इसकी देखभाल कर सकेंगी। और फिर आपने इसे बेटी कहा है, इस रिश्ते से ये मेरी भी बेटी हुई ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया। बस अब मेरी बेटी के इद्दत के दिन पूरे होने तक ये तुम्हारी सरपरस्ती में रहेगी। जो हुक्म हजरत। मैं अभी रवानगी का इंतजाम कर देता हूँ। क्या नाम क्या तुम्हारा बेटी? जरी नाम है मेरा, मगर आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी जहाँ मेरा मुकद्दर लिखा है वहाँ। बेटियां बाप के लिए जहमत नहीं हुआ करती। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं हजरत को रुखसत करके अभी आता हूँ। आइए आइए। दो माह कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आपको फिर अलविदा कहने का मौका आ गया। आप यकीन कीजिए, इस मौके पर हमारे दिल बहुत उदास है। कुदरतुल्लाह, हर मुलाकात के सिरे पर एक यही अलविदा तो लिखा होता है। जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इस बार मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अहमद को मैं तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। हाँ, तो एक गिला बाकी रहेगा तुम्हारे से। तुमने हमारे लाडले मूसा से मुलाकात नहीं कराई? कितनी याद आई हमें उसकी। बस उसके लिए दुआ कीजिएगा हजरत, अल्लाह ताला उसे सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कहीं भटक कर दूर न निकल जाए। फिक्र न करो कुदरतुल्लाह,
वो जितना भी भटक जाए, इंशाअल्लाह उसकी मंजिल तुम्हारी हवेली की तरफ ही आएगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। बेशक बेशक। मेरा इरादा तो मूसा को अपने साथ ले जाने का था, लेकिन अब उसकी जगह मैं ईसा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब ये फर्ज इनके जिम्मे रहेगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हैं या हजरत? एतराज कैसा? ये तो ईसा के लिए बड़ी सादत की बात होगी कि आपके ज़ेरे साया रहेगा। आप जितने दिन चाहें इसे अपने पास रखें, इसकी भी तरबियत हो जाएगी। अहमद जी हजरत। बेटा मेरी बात सुनो, देखो तुम कुछ अरसे पीर साहब के पास ही रहोगे, मैं ईसा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बेटा को भाई ईसा, तैयार हो ना तुम चलने के लिए? जी जी जरूर। भाई कुदरतुल्लाह, तुम्हारा यह बेटा बहुत अच्छा भाई है मूसा का। अल्लाह इन भाइयों की जोड़ी सलामत रखे। चलो भाई ईसा, अब रख्त सफर बा। कुदरतुल्लाह, मेरे पीछे उस लड़की का ख्याल रखना, यूं समझ लो कि वो मेरी अमानत है तुम्हारे पास। जो हुक्म आपका, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आओ बेटा, आओ, आइए आइए। सारे पैसे लो कि मेरे देते पैसे। शुक्र है पैसे आ गया, पता नहीं कहाँ रह जाता है। मेरे तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गया। आ रही हूँ पैसे, सबर करो। कौन हो तुम? खुदाई खिदमतगार। हाजरा, सकीना, अरे कहाँ हो भाई सबके सब? जी दादा। कहाँ है हाजरा और खदीजा कहाँ है? वो पुरसे के लिए पड़ोस में गई हैं। उनकी खाला का इंतकाल हो गया था ना। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा करो, इन्हें जनान खाने में किसी अलग कमरे में इंतजाम करो इनके रहने का। इनका बहुत ख्याल रखना, ये हमारी खास मेहमान है। जरूर आइए। भाईजान, मगर ये जरी हैं। अलामा हजरत ने खास तौर पे इसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। और हाँ, इसकी इद्दत के दिन चल रहे हैं। खास तौर पे ख्याल रखना कि इसके कमरे के पास कोई भी नामहरम मर्द दाखिल ना होने पाए। इनका बहुत ख्याल है। आप फिक्र ना करें, मैं खास एहतियात करूंगी। आइए। ये है तुम्हारा कमरा, अब से तुम यही रहोगी। ये जनाने से अंदर से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन बाकी घर से अलग थलग है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं एक मुलाजमा को तुम्हारी खास खिदमत के लिए कह दूंगी, कुछ भी चाहिए उसे बता देना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो सर छुपाने के लिए छत देती वही काफी है। तुम्हारा सामान नहीं है, मेरा मतलब है कपड़े वगैरह या और कुछ। मैं घर से खाली हाथ ही निकली थी, सिर्फ इस जोड़े में। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। बल्कि तुम्हें तो मेरे कपड़े भी आ जाएंगे। कुछ अर्सा पहले ही मेरी शादी हुई है, तब से अब तक सारा जेवर, सारे कपड़े बक्से में बंद हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है अब तक। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्तला के आप तक हो, जेवर, कपड़े, लत्था, इस चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक सफेद पोश चादर की जरूरत होती है। और आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि समझो तुम्हारा यहाँ आना तो मेरे लिए एक हवा के झोंके की तरह है। यहाँ बस मैं होती हूँ, मेरी सास और मेरी अम्मी, कोई सहेली भी नहीं है आसपास। अब तुम आ गई हो ना, खूब बातें करूंगी तुमसे। और वैसे भी ताया जान ने तुम्हारे लिए खास ख्याल रखने को कहा है, जो वो किसी का नहीं कहते। जब से मैंने होश संभाला है,
कोई रिश्तेदार औरत ठहरी ही नहीं इस छत तले। अब अगर वो तुम्हें खुद यहाँ लेके आए हैं तो इसका मतलब यही है ना कि तुम उनकी खास मेहमान हो। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। औरत कभी नहीं सुधरी। आज के दिन भी दरवाजा बंद नहीं किया, चाहे भरत। सईदा, ओ सईदा, माल करती हो सईदा। मैं एहतियातन गाड़ी 3 गलियां पीछे छोड़ के आ रहा हूं और तुम हो कि तुमने फिर सहन का दरवाजा खुला छोड़ दिया। क्या पूछेगा तुमसे? ये तुम्हें क्या हुआ है? अब ये मत कहना मुझसे कि रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई। तुम्हें सुनाने के लिए पहले ही मेरे पास बुरी खबर है। एक बुरी खबर तेरे पास है और एक बुरी खबर मेरे पास है। नमक हराम फैजी। नामराद, तुम यहां क्या कर रहे हो? पहले तो अपनी बुरी खबर सुना, उसके बाद आराम से इत्मीनान से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना बता दे कि जोरा कहाँ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे क्या पता? और तुम किस जोरा की बात कर रहे हो? ये मत समझना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। तुम निहत्ते हो और मैं तुमसे अच्छी तरह निमट सकता हूं। हम शायरों का यही मसला है, जुबान की तलवार तो बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन पिस्तौल और तमंचा ये नहीं चलता। लेकिन उसका इलाज भी है मेरे पास। ला! ये कौन? बिल्ला नाम है इसका। पार्क से तेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ था और तेरे घर तक पहुंचा। कत्ल के 3 मुकदमे चल रहे हैं इस पर। तुम लोगों को मिलाकर 5 हो गए। अब सीधी तरह बता, मेरी बात मानेगा या? पीर साहब किसी तलाक याफ्ता लड़की को लेकर आए हैं। न जाने कौन है, कहां से आई है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत प्यारी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कोई इतना संगलर भी हो सकता है कि उस जैसी मासूम और पाकीज़ा लड़की को यूं बैठे बैठे तलाक दे दे। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मौलाना साहब ने उस लड़की को भाई साहब की तहवील में दे दिया। जी, और ताया जान ने भी कहा है कि उसका खास ख्याल रखा जाए क्योंकि वो अल्लामा साहब की खास मेहमान है। अच्छा, चलो मैं भी उससे मिलकर आती हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। मुझे सकीना ने बताया कि पीर साहब के कोई मेहमान आकर ठहरे हुए हैं। मेरा नाम हाजरा है, मैं पीरनी जी हूँ। तुम? बुढ़ापा तारी होने लगा है चांदपुरी। वो क्या कहते हैं, किताब जीस्त का एक बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। वाह वाह उस्ताद वाह, मतलब कि वाह भाई वाह। कसम से उस्ताद कभी कभी ना चौंका देते हो जब मौके का शेर इस तरह पढ़ते हो, सीधे जाके दिल पर लगता है। अबे रहने दे चांदपुरी, ना मुराद से सुना था कभी। सारा दिन तुम लोगों की सोबत में रहता हूँ तो थोड़ी बहुत शायरी तो मैं भी सीख गया हूँ ना। वो क्या कहते हैं, बुरों की सोबत इंसान को बुरा बना देती है। अरे वैसे तो ना को उस्ताद। उस्ताद ले आ गया दूसरा शायर। मैंने कहा था ना, शैतान की उम्र लंबी होती है, नाम लो और फौरन हाजिर। अबे उस्ताद कहाँ गायब हो? फोन कर करके थक गया, फोन ही नहीं लग रहा तुम लोगों का। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? खैर कर? परेशान नहीं लग रहा हूँ,
और अकेला नहीं आया हूं, 2 मेहमान साथ लाया हूं। बाला लेके आ इनको, चलो है इधर आ इधर। होए 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 होए, आज तो छमिया भी साथ लाया है। तुम तो वही हो, तुम यहाँ कैसे? आप मूसा की वालदा है ना? हाँ, वही बदनसीब। मैं नहीं जानती थी कि मूसा का घर है। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, कहाँ जाओगी इस वक्त? कहीं भी चली जाऊंगी जहाँ किस्मत ले जाए, मगर आपके इस पाक घर को अपनी मौजूदगी से नापाक नहीं करूंगी। मुझे आपकी हर बात याद है, मैं अपना हर वादा निभाती हूँ। जानती हूँ तुम अपनी कॉल की पक्की हो। काश मैंने तुम्हें इस कॉल में ना बांधा होता। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मूसा को मैंने हमारी मुलाकात के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि मैं किसी और के निकाह में आ गई थी और मैं चाहती थी कि मूसा इस तरह दर बदर ना फिरे और घर वापस आ जाए। दुआ करती हूँ आपका बेटा जल्द घर वापस आ जाए। काश ऐसा हो जाए। कितनी बदनसीबी है ना, जिस लड़की की वजह से मूसा को इस घर से उसके बाप ने दरबदर किया, आज वही लड़की पीर साहब की खास मेहमान है। कैसी मुकद्दर ने करवट ली है ना। मैं चलती हूँ, आप पीर साहब से कोई भी बहाना कर दीजिएगा। कहाँ जाओगी इस वक्त? हमारे यहाँ की ये रीत है कि घर आए मेहमान को हम सर आंखों पर बिठा दें। एक दफा मूसा की माँ तुमसे कुछ मांगने गई थी और तुमने एक माँ का भरम रखा था। आज तुमसे मूसा की माँ कह रही है, रुक जाओ, मत जाओ। तुम्हारे यहाँ होने से मूसा के वजूद का एहसास होता है। मेरा यकीन करे, खुदा की कसम मैं ठीक बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जोरा कहाँ है। तेरा यकीन करें, तुझ जैसे बेगर है तो एहसान फरामोश का यकीन करें। तूने एक ऐसी औरत के घर डाका डाला है जिसने तुझे बरसों पाला, तेरा ख्याल किया, तेरी हर खुशी गमी में तेरी मदद की, और बदले में तूने क्या किया? उसी को डस लिया। देख नसी, देख मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मेरी आंखों में देख के बता मुझे, और मैं तेरी जान ले लूंगा मैं। और इस तरह तड़पा के मारूंगा ना कि मौत भी डर जाएगी। बोल बोल, बता मुझे ज़रा कहाँ है मेरी? बोल बोल। उस समय मेरा यकीन करे, ये ठीक है कि जोरा मेरी गाड़ी में थी और हम उसे पार्क लेके गए, लेकिन हमारा इरादा उसे वहीं पार्क में छोड़ने का था। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतरा और न जाने कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढा उसको, पर यकीन मानिए सबाई में मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा उसको। भाई ये क्या कहानी सुना रहा है? साथ मैं बताता हूँ कहानी क्या है। लैला मैडम ने मुझे फोन किया कि जोरा अगवा हो गई है और तावान की रकम के लिए पार्क बुलाया। मैं पार्क से दूर था, बाला का इलाका। मैंने इसको फोन किया नजर रखने को। ये औरत जब गाड़ी में पार्क पहुंची तो बाला ने इसका पीछा किया, बल्कि इसके घर तक गया। हम लोग फैजी के पीछे इसलिए नहीं गए कि हमें पता था रकम मिलने के बाद ये घर वापस लौटेगा। और मैं जब इसके बताए हुए पते पर पहुंचा तो जोरा वहां नहीं थी उस साथ। बस यही गलती हो गई। एक बंदा इस कमीने के सर पे भी छोड़ के आते ना तो आज सारी कहानी पता चल जाती। चलो ठीक है, जब इसे नहीं पता कि जोरा कहाँ है तो फिर हमारे ये किस काम का? बाले,
मार के फेंक दे पुराने पार्क में इन दोनों को। भाई नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे खुद। जानती हूँ, आज मैं ही तुम्हें कह रही हूँ, ये ऊंच नीच के मयार हमारे अपने बनाए हुए मेरे बेटे के जाने के बाद सब टूट गए। ये जात पात, ये सब तकदीर के खेल होते हैं। पैदा होने वाला जगह का तयन करके तो पैदा नहीं होता ना। नहीं, जमाना आज भी वही सोच रखता है। आपकी या मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपके घर वालों को पता चल गया कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है तो मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, तुम यहाँ जरी बनकर आई हो और जरी बनकर ही इस घर में रहोगी। अलामा शहाबुद्दीन ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो कुछ सोच समझ के ली होगी। और पीर साहब उनकी बात को एक हुक्म का दर्जा देते हैं। कुदरत ने तुम्हें अगर यहाँ तक पहुंचाया है ना, तो सब कुछ तकदीर के धारे पर छोड़ दो। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो बेहतर यही है कि उसे मुकद्दर पे छोड़ दो। अल्लाह बेहतर करेगा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मगर ये तलाक का दाव, ये सब कुछ कैसे हुआ? किसी कमजोर के साथ रिश्ता जुड़ गया था मेरा, और मजबूरी ये थी कि हम जैसों को जानने के बाद बहुत कम लोग अपनाते हैं। मगर शादी के बाद वो भी मुझे महफिलों में भेजना चाहता था। मैं घर में रहना चाहती थी, चार दीवारी में, और बस छोड़ दिया उसने मुझे। बदनसीब था वो, पछताएगा वो। कभी कभी हम किसी को खोकर ही उसकी कीमत का एहसास होता है। तुम अपनी इद्दत यहीं पूरी करोगी। मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं तो शायद अपनी गलती का मदावा कर सकूं। तुम्हारे बारे में यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, खामोश रहना। पर बता, क्यों नहीं बता रहा? खुदा के लिए मुझे मत मारना, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये कमबख्त फैजी लड़की को लेकर आया था वहाँ पे, इसी ने मंसूबा बनाया था। मैंने तो कहा भी इसको कि लड़की को जाने दो, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बदबख्त औरत, इतनी जल्दी तूने आंखें फेर ली? 5 करोड़ का सुख किसके मुंह में पानी आया था? मैं सच कह रही हूँ भाई, मेरी बात का यकीन करें। ये सारे मंसूबे जो है इसका पुराना बॉस था ना तौकीर, उसने बनाए थे। वही लैला का शौहर जेल में बैठ के सारे मंसूबे बनाता था, और वैसी की डोर भी उसके हाथ में थी। अब बताओ ना, कसूरवार कौन हुआ? अच्छा, तो वो भी इस प्लान का हिस्सा है, लेकिन उसकी जोहरा से क्या दुश्मनी है? नहीं नहीं, दुश्मनी जोहरा से नहीं थी, मूसा से थी। उसी की वजह से तो वो जेल की सलाखों के पीछे गया था। और ये सारी बातें भी जो है ना, फैजी ने मुझे बताई थी। कसम ले लो किसी भी किस्म की। ठीक है ना मुराद, औरत को छोड़ दे, इस मर्द को मार दे, लेकिन शर्त यही है कि ये औरत इस मर्द का सारा कच्चा चुट्टा खोल के हमें सुनाएगी। बताओ मेरे साथ में भाई, ये बदबख्त औरत झूठ बोल रही है। इसी ने मुझे उकसाया था इस जुर्म पे। आप यकीन मानिए, मैं आपको जोरा भी मैं ही आपको ढूंढ के दूं। सुबह तक का टाइम है तुम लोगों के पास, आपस में फैसला कर लो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ले जाके डाल दो इसे तहखाने में, जहाँ रात को सांप बिच्छू निकलेंगे। सुबह तक बच गए तो फिर देखेंगे इन दोनों का क्या करना है। मेरे सामने भाई ऐसा न कर। चल मैं भी जा।
ना मुराद, मुझे अपने पैसों का जरा बराबर भी अफसोस नहीं है। मूसा और जोहरा को मिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तो ये सोच के जान हल्कान हो रही कि जोहरा कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। इसी बात की तो हमें फिक्र है मैडम। मूसा और चांदपुरी अपने बंदे लेकर निकल चुके हैं। सारी रात उसे तलाश करेंगे, एक एक पत्थर पलट कर देखेंगे। बस आप दुआ करें कि जोहरा जहां भी हो खैरियत से। आमीन। मगर मूसा तो अब भी खफा है मुझसे। शायद वो अब कभी मेरी शक्ल भी दोबारा देखने गवारा न समझे। मैडम, मूसा का दिल बहुत बड़ा है। जोहरा की गुमशुदगी की वजह से वो परेशान है। आप जानती नहीं उसे, वो ज्यादा देर अपनों से नाराज नहीं रह सकती। जानती हूँ, मगर अफसोस मैंने ये बात जानने में बहुत देर कर दी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अभी जाग रही हूँ, तुम्हें जैसे कोई इत्तला मिलती है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो फौरन। जी मैडम। ओके। शादी करोगे मुझसे? बस इतना सा सवाल है तुम्हारा? हाँ। मैं जवाब भी सुन रही हूँ। नहीं। कोई माकूल वजह बता दो। हसब नसब, खानदान, पैसा, दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। इज्जत से आएंगे, इज्जत से ब्याह के लेके जाएंगे। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं महफूज फील कर सकूं इस घर के अंदर। ये ज्यादा शराफत वाली एक्टिंग मत करो मेरे सामने। लाखों रुपए जहेज के नाम पे बोली देकर लेकर आया हूं तुम्हें मैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम अब। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं इस तरह बंद सवर के उस शहबाज गिल और आपके दोस्तों के सामने उठूं बैठूं, वो मुझे इस तरह देखें? उसको छोड़ो शहबाज गिल को, वो सिर्फ बातें करता है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये क्यों नहीं कहते कि आपने मुझसे शादी अपनी अधूरी बिजनेस डील्स पूरी करने के लिए की है? बात हुई ईसा से? फोन ही बंद है नवाबजादे का। शौहर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। और शौहर उसे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे बिना बताए कोई चल पड़ता है क्या? अरे जा रहा था तो 2 घड़ी घर आके बता देता कहाँ जा रहा है और कितनी देर के लिए। नौकर से सामान मंगवाया कि सफर पे जा रहा हूँ, सामान पैक कर दो। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे पहली दफा ईसा घर से बाहर निकला है। तू जाता रहता है ऐसे दौरों पर, और फिर अल्लामा साहब ने उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। भाई साहब ने बताया भी था।
पहले की बात और थी। तुम बस रहने दो, तुम नहीं समझोगी। और वैसे ना तुमने मुझे अच्छा बना के कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैंने क्या कर दिया? नो, बताओ ना।